अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत का एक और कारनामा जिसने मुल्क की सबसे सस्ती बिजली भी महंगी कर दी है। जी हां, पन बिजली जो पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता सोर्स है, उसकी कीमत में 29% इजाफा कर दिया गया है। पहले पन बिजली का एक यूनिट 3 रुपए 85 पैसा था, जिसे 1 रुपए 11 पैसे इजाफे के साथ 4 रुपए 96 पैसे कर दिया गया है। पन बिजली पानी से पैदा होने वाली बिजली है और इसके पाकिस्तान में 32 पावर प्लांट्स मुकम्मल है, जो कि 10,635 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा 8 बिजली के ऐसे पन बिजली मंसूबे हैं जो कि अनकरीब अगले 5 सालों के अंदर मुकम्मल होंगे और उनसे 10,339 मेगावाट बिजली इजाफी हमारे सिस्टम में ऐड होगी। अब अगर पन बिजली हमारे सिस्टम में ना हो तो हमारे बिजली के बिलों में 50% मजीद इजाफा हो जाए। जी हां, मैं मजीद इजाफे की बात कर रहा हूं। फिलहाल अवाम को बिजली का एक यूनिट औसतन 45 रुपए का मिलता है। इसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन बेचारों ने 85 रुपए यूनिट बिल अदा किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 150 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनका बिल 30-32 रुपए के हिसाब से भी है, लेकिन औसतन 45 रुपए का एक यूनिट अवाम को पड़ा है। और ये ज्यादा शुमार नेपरा ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी कन्फेस किए हैं। अगर पन बिजली ना होती तो हमें औसतन बिजली का एक यूनिट 80 रुपए में पड़ना था, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत मुशर्रफ दौर में लगने वाले महंगे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से बहुत महंगी बिजली पैदा हो रही है। अब हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत तो 44,000 मेगावाट की है, जबकि हमारी पीक डिमांड गर्मियों के अंदर सिर्फ 30,000 मेगावाट होती है। तो 44,000 मेगावाट की तो हमारे पास कैपेसिटी के पावर प्लांट्स लगे हैं। चले वो 44,000 नहीं भी पैदा करते तो कम से कम 40,000 मेगावाट इतनी बिजली है जो हम इन पावर प्लांट से पैदा कर सकते हैं। हमारी डिमांड 30,000 मेगावाट है, तो हमारी जरूरत से भी 10,000 मेगावाट जायद के पावर प्लांट हम लोगों ने लगा रखे हैं। फिर जुल्म यह हुआ कि इनमें से 70% पावर प्लांट ऐसे हैं जो हमने किराए पर लगा रखे हैं कि हम उनके साथ ये तय कर बैठे हैं कि आपसे बिजली लें या ना लें, आपको किराया अदा करते रहेंगे, जिसे टेक्निकल टर्म्स में कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। और यही कैपेसिटी पेमेंट्स इस साल हमें 1,300 अरब रुपए से ज्यादा अदा करनी है। यानी जो हमने सिर्फ किराया अदा करना है इन पावर प्लांट्स को लगाने का, वो 1,300 अरब रुपए से ज्यादा है इस साल में। इसके अलावा ये पावर प्लांट्स जो फ्यूल इंपोर्ट करेंगे उसकी कीमत हमने अलहदा देनी है। पाकिस्तान में इस वक्त फाल 153 पावर प्लांट्स में से अक्सरियत उन पावर प्लांट्स की है जो कि या तो चलते हैं इंपोर्टेड गैस के ऊपर या इंपोर्टेड कोयले के ऊपर या न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। तो ये वो सोर्स हैं जो हमें इंपोर्टेड सोर्स से पूरा करने पड़ते हैं। और इसी वजह से जैसे जैसे डॉलर तगड़ा होता है, पाकिस्तानी रुपया कमजोर होता है, हमारे किराए भी बढ़ते रहते हैं और हम मजबूर हैं कि हम लोग इन पावर प्लांट से बिजली लें या ना लें, इन्हें अदायगी करते रहते हैं। अब पाकिस्तान में मौजूद पन बिजली घर जो है वो हमारी टोटल कैपेसिटी का तकरीबन 25% बिजली दे सकते हैं। हमारी कैपेसिटी 44,000 मेगावाट है और ये पावर प्लांट्स जो है 10,635 मेगावाट है। अभी इन पावर प्लांट्स की अक्सरियत जो है वो अपने बैंक के कर्जे और दीगर लाइबिलिटीज से पाक हो चुकी है, क्योंकि तरबेला डैम, मंगला डैम और ये तमाम डैम्स हाइड्रो पावर मंसूबे बने हुए साल हो गए हैं। बहुत कम मंसूबे जैसे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 1-2 मंसूबे ऐसे और हैं जिनके कर्जे भी हमने अदा करने हैं। ये वजह है कि अभी पन बिजली मंसूबे सस्ते हैं। पाकिस्तान ने अपने गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान अगर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स पर कुछ हाथ हल्का रखा होता और आधे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट लगाए होते और उनमें से आधे हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा चुके होते, तो यकीन कीजिए आज पाकिस्तान के अंदर इस कदर महंगी बिजली ना होती। चले आप कमीशन लेते लेकिन हाइड्रो पावर मंसूबे ना लगाते, सोलर और विंड बेस्ड मंसूबे भी कंपिटिटिव प्राइसेस पे लगाते,
तब भी पाकिस्तान के अंदर बिजली इतनी महंगी ना होती। इसके साथ साथ अगर न्यूक्लियर के भी 2-3 बड़े पावर प्लांट्स हम लोग लगा लेते तो न्यूक्लियर से भी हमें सस्ती बिजली हासिल हो सकती थी। न्यूक्लियर से पावर प्लांट चलाने की कॉस्ट कोई खास नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर डलने वाला फ्यूल हमें ₹1.10 यूनिट में मिलता है। हम वो सारा जो फ्यूल है वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और जब वो फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है तो उसका फुजला भी हम चाइना भेज देते हैं, वहां पर जाकर उसको डंप किया जाता है। तो ₹1.10 का यूनिट हमें सिर्फ फ्यूल कॉस्ट वाइज पड़ता है न्यूक्लियर का। इसके अलावा कुछ 17-18 रुपए कैपेसिटी पेमेंट हमें अदा करनी होती है उस पावर प्लांट की, इसमें उसके ऊपर जो बैंकों का कर्ज है, सूद है, दीगर अखराजात है वो है। तो तमाम अखराजात डाल भी लें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हासिल होने वाली बिजली हमें 19 से 20 रुपए यूनिट पड़ती है। एक निस्बतन सस्ती बिजली है। सबसे सस्ती बिजली पन बिजली है। उसके अलावा हमारे यहाँ चूंकि सोलर के पावर प्लांट्स कंपिटिटिव प्राइसेस में नहीं लगे इसलिए महंगे हैं। हालांकि सोलर से पैदा होने वाली बिजली अब तो हाइडल से भी सस्ती हो चुकी है, क्योंकि हाइडल एनर्जी के ऊपर जो एक दफा इन्वेस्टमेंट लगती है, अरबों डॉलर्स लगते हैं उस पावर प्लांट को लगाने पे, उतने पैसे सोलर पे नहीं लगते। फिर अब तो विंड भी दुनिया में बहुत सस्ती हो चुकी है। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों ने अगला इलेक्शन जीतने के लिए कभी बिरयानी की प्लेटों का सहारा लिया, कभी कीमे वाले नान बांटे, और अब तो बात आ गई होंडा 125 तक। और हमारी आवाम की अक्सरियत भी उस चीज को देखकर लालच करती है, अपने घर के वोट उस बिरयानी की प्लेट उस 2, 4, 5 हजार रुपए के मफाद के ऊपर बेच देती है। और फिर जब हमारे हुक्मरान इक्तदार में आते हैं तो वो आवाम को दी हुई बिरयानी की एक प्लेट के एवज 100 प्लेटों का खर्चा निकलवाते हैं। इस तरह इंपोर्टेड कोयले, इंपोर्टेड फ्यूल लगने वाले पावर प्लांट्स लगवाकर महंगी सड़कें, महंगी मोटरवेज, महंगे अस्पताल, महंगी स्कूल, घटिया क्वालिटी के अद्वियात, तमाम चीजें बिकवा कर अपना वो खर्चा 100 गुना पूरा करते हैं, ताकि अगले इलेक्शन में आपको 2 की बजाय 4,000 रुपए दें और आपको फिर बेवकूफ बनाए। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, 4 महीने ना सही 6 महीने बाद होंगे। हमारी अवाम की जो जरूरत है उसके मुताबिक ना हो सही, आइन की जरूरत के मुताबिक ना हो, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के तहत जरूर होंगे। तो मेरी तमाम लोगों को दरखास्त है, जब इलेक्शन में वोट डालने जाएं तो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालें, ना कि अपनी ज़ात, बरादरी, इलाके और रिश्तेदारी की बुनियाद पर। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।